कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन लॉन्ग आंसर टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होता है। अगर हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग की बात करें तो हमारे पास ये एक ऐसा 1D चार्ज है जिसमें चार्ज इसके लेंथ में यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर मतलब इसके सेंटर से पास करने वाले लाइन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, आज के इस रिवीजन सीरीज में ये देखने वाले हम लोग। हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट चार्ज का, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज का जो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास जो ये सर्कुलर रिंग है इस पूरे रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पर चार्ज किसी एक पॉइंट पर नहीं है, चार्ज पूरे रिंग में फैला हुआ है। तो ऐसे में अगर पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है तो पहले हम के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा, किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो पहले उसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट एलिमेंट, एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करते हैं और फिर उस चार्ज के कारण जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे बॉडी के लिए, मतलब पूरे यहाँ पर रिंग है तो पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देने का काम करेंगे। तो मैकेनिज्म ये है किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कि छोटा सा पॉइंट कंसीडर करो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पर अगर हम, हमारे पास ये जो रिंग है जिसके ऊपर में चार्ज क्यू है, इस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लें। इस पर अगर मान लीजिए कि हम बहुत छोटे से लेंथ का और डी क्यू चार्ज का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लें। हमने मान लिया कि इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम ये मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट की बात करें, इस छोटे से एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा डी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इस छोटे से एलिमेंट का, और इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो स्मॉल एलिमेंट आएगी, क्योंकि पूरा रिंग कंटिन्यूअस चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो पॉइंट एलिमेंट डी क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू, डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्मॉल चार्ज डी क्यू का, ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। तो ये अगर डिस्टेंस आर है और अगर हम सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। लेकिन आर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर जो है इस एलिमेंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, मतलब जो छोटा सा चार्ज एलिमेंट हमने कट किया है इस एलिमेंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। और चूंकि ये रेडियस आर है और एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो एक्स है, इस स्मॉल आर डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसीलिए अगर हम इस छोटे से एलिमेंट का जो हमने डी क्यू एलिमेंट कट किया है, इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करें, ये जो डी हमारे पास आ जाएगा कि डी क्यू अपॉन इस एलिमेंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको बता दूं कि जो हमारा सर्कुलर रिंग, जो कि इस तरीके से रखा हुआ सर्कुलर रिंग है, ये इस तरीके से रखा हुआ एक सर्कुलर रिंग है, इसके एक्सिस पर हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये सर्कुलर रिंग एक सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब जितने एलिमेंट्स ऊपर उतने ही एलिमेंट्स नीचे भी हैं। जैसे हमने ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है, उसका सिमेट्रिकली ऑपोजिट नीचे भी एक एलिमेंट होगा और उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब सिमिलर, जैसा एक एलिमेंट हम लोगों ने ऊपर कट किया है ऐसा ही एक एलिमेंट अगर हम लोग नीचे भी कट कर लें, डी क्यू चार्ज का ही और सिमिलर लेंथ का एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, अगर हम इस एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा डी, छोटे से एलिमेंट का, वो इस पॉइंट पर इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। और चूंकि ये वाला डिस्टेंस रेडियस है, ये एक्स एक्सिस है, तो नीचे की तरफ भी तो सेम वही होगा, नीचे भी ये रेडियस आर है और ये डिस्टेंस एक्सिस पर एक्स है। तो अगर इस छोटे से एलिमेंट
आर के डिस्टेंस की बात हम करें इस पॉइंट से, ये भी वही सेम आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी, चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट है, बाहर क्यों जाएगा, और एलिमेंट दोनों का सेम आएगा। तो हम लोग अब अगर इस पॉइंट पी पर, जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहां पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों एलिमेंट्स के कारण देखें, तो हम लोग यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए पहले इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों पॉइंट चार्ज के एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। जैसे अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो सिमेट्री से ये एंगल थीटा होगा, और चूंकि यहां पर भी ऊपर नीचे सिमेट्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा। तो ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नीचे वाले एलिमेंट के कारण, इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। किसी भी वेक्टर को, अगर वो लाइन कोई भी वेक्टर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो हम उसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। उस लाइन के अलोंग कॉस कंपोनेंट और परपेंडिकुलर में साइन कंपोनेंट। मतलब इस ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई कॉस थीटा, और इस तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट डीई साइन थीटा में तोड़ सकते हैं। और उसी तरीके से जो हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे की ओर जा रहा है एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। मतलब इस डीई का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डीई साइन थीटा। यहां पर गौर से देखिए तो मतलब इस पॉइंट पर जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो कैंसल आउट होते चले जाएंगे। हालांकि यहां पर तो हमने दो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट कंसीडर किया है, तो दोनों एलिमेंट का वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स कंसीडर कर लें इस रिंग पर, तो सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा ऐड होता चला जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट होता चला जाएगा। मतलब यहां पर अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो वो सिर्फ डीई कॉस थीटा के कारण आएगा। और डीई कॉस थीटा ये तो एक छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अगर हम बात करें कि पूरे रिंग के लिए क्या आएगा, तो उसी डीई कॉस थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहां पर हेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट गेट्स कैंसल्ड। इसीलिए अगर हम लोग ई नेट की बात करेंगे, मतलब हम लोग अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर आ जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और अगर डीई कॉस थीटा की आप बात करोगे, तो आप देखिए डीई की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया है, डीई की वैल्यू आपके पास आ रखी है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस डीई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ये हमारे पास हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप बात करें कॉस थीटा की, ये आपका थीटा एंगल है, ये एंगल आपका थीटा एंगल है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। आप गौर कीजिए, आपको इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल का कॉस निकालना है, तो कॉस क्या हो जाएगा, बेस यानी एक्स अपॉन में हाइपोटेनस यानी आर, स्मॉल आर, क्योंकि है रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी अगर हम लोग अब बात करें कि हमारे पास इस cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने देखा cos थीटा की वैल्यू आएगी बेस x, और हाइपोटेनस कितना है, रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप जानते हो तो a इंटू ए का पावर 1/2 यानी a इंटू रूट ए, ये होता है a का पावर 3/2। मेरी बात समझिए, a रूट a का पावर 1/2, तो ये हो जाएगा a का पावर 1 प्लस 1/2 यानी a का पावर 3/2। तो सिमिलर यही चीज यहां नीचे हो रहा है, हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से के डी क्यू, अच्छा के एक्स डी क्यू, ऊपर का मसला क्लियर है। नीचे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 और पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। आप जानते हैं इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को लात मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म्स है यहां पर, आपको बता दूं कि सेंटर से लेकर के एक्सिस पर का जो डिस्टेंस है वो हमने पहले फिक्स कर दिया है। इसके ऊपर का जो चार्ज है, बस इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज dq है, बाकी हर जगह जाएंगे तो चार्ज वेरी करता रहेगा, धीरे 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 करके चार्ज इंक्रीज करेगा जैसे आप एलिमेंट टू एलिमेंट बढ़ेंगे। और
ये जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हमने एक्स को फिक्स कर दिया, एक्सिस के ऊपर कहीं से भी किसी भी एलिमेंट के ले लो, जैसे हमारे पास इस तरीके से रिंग है, तो रिंग का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, एक्सिस पर पॉइंट फिक्स कर दिया, तो रिंग के एलिमेंट से वहां तक का डिस्टेंस हर जगह पर कांस्टेंट आएगा। मतलब यहाँ पर डी क्यू को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो सबको बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास ये जो आ जाएगा, अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो के एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और इंटीग्रेशन बच जाएगा डी क्यू का। डी क्यू का लिमिट हम लोग ले लेते हैं 0 से लेके अगर क्यू तक, मतलब डी क्यू इस पर छोटे से एलिमेंट का एक चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, इसी डी क्यू का इंटीग्रेशन, मतलब टोटल चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू बच जाएगा। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पावर 3/2। क्लियर है? यहां पर हम अगर के वैल्यू को पुट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनली हमारे पास आता है, हम जानते हैं के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। मतलब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर उस यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, उसका फॉर्मूला है। जहां पर आर जो है ये रेडियस ऑफ रिंग है, अगर हम आर की बात करें, ये आर रेडियस ऑफ रिंग है, और एक्स जो है ये डिस्टेंस ऑन एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग है, सेंटर ऑफ रिंग है। डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए और 75 डेज हार्ड चैलेंज को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।